अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ सुमरो और आज मैं पीर वली मोहम्मद सुल्तान एक कस्बा है यहाँ पे रहीम यार खान का यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं जाम मुख्तियार हाफिज़ मुख्तियार साहब, ठीक है। और एक इंसिडेंट, ट्रैजिक इंसिडेंट की वजह से आंखों की जो बीनाई है उनकी चली गई है 2007-8 में, लेकिन ये है कि बेहतरीन अंदाज में अपने जो काम हैं उनको चला रहे हैं ये माशाअल्लाह। इस वक्त इन्होंने जो है इस जगह पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ 44 एकड़ जो है बाग उन्होंने ये दिया हुआ है। ये बेसिकली ये व्यापारी हैं और तकरीबन 40-45 साल से यही काम कर रहे हैं। तो माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से जो है अपना ये काम यहाँ पे चला रहे हैं। बेटे भी इनके साथ हैं, ठीक है। और इनका कहना ये है कि आंखों से इनको नज़र तो नहीं आता, बेटे जो हैं जो कारोबार मतलब वो जो बाग हैं जहाँ पे जो इन्होंने लेना होता है वहाँ पे इनके बेटे विज़िट करते हैं, विज़िट करके आते हैं और इनको बताते हैं। और बाकी यहाँ पे बैठे ही ये अंदाज़ा बता देते हैं कि उस बाग में से कितनी पैदावार मिलेगी या उसकी कितनी कीमत लगनी चाहिए। ये इनका तजर्बा है 40-45 साल का। अपनी ज़िंदगी के 40-45 साल इन्होंने इस काम को दिए हैं और ये शुरू भी यही काम इन्होंने किया था। 18-20 साल की उम्र में इन्होंने शुरू किया और अभी भी माशाअल्लाह ये बहुत अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। मेरे साथ हैं हाफिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप सब क्या हाल है तुम्हारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सब सराइकी में बात करेंगे या फिर उर्दू में बात करेंगे? मैं सराइकी में करूँगा। अच्छा, आप सब चाह रहे हैं कि सराइकी में बात करेंगे। चलें इनसे सराइकी में बात करते हैं। और माशाअल्लाह जो वसेब वाले हैं वो अच्छे से समझते होंगे, जो दूसरे हमारे भाई हैं वो भी इतनी मीठी ज़बान है सराइकी कि वो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो अच्छा, आप सब तो साथ पिछले तकरीबन ना 40-45 साल तो एक काम करने पे बेटे भी तुम्हारे नाल हैं? बेटे मेरे जिमी 7 साल दे थे मेरे नाल आ गए, यानी कि इन्हों को बरथी का काम सिखाए। हर काम में मकसद है अपना अच्छे अंदाज के नाल तुहाडे सामने करने खड़े। महंगा जरा सी लग पवे तो समझ लो बिल्कुल लटोर से ना लगे तो समझ बस वाला चौंसे वाला उत्ते कोई नहीं निकला या वाला चिट्टा लेट। कितने किवें पेटी बिकदी पई है ज़्यादा से ज़्यादा? हूँ अज वो तो हाली तुड़ाई करनी उन्होंने। मैं कितना लटोर सिंध का विके 1800 एक पेटी का वजन कितना होता है? वो 13 किलो 13 किलो तो 1800 या अपना खुद विके 950 वो की मारी। मेरे सेठ का विके वो माल चंगा मोटा वो विके 13 को 15 को। तो चलिए चल के देखते हैं कि आम दरख्त से कैसे कैसे तोड़ा जाता है और तोड़ते वक्त किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। पहले मरहले में ज़मीन के करीब लगे आमों को हाथ से तोड़ लिया जाता है और ऊंचाई पे लगे जो आम हैं जिन तक हाथ ना पहुंच सके उनको लंबे बांस के साथ लगी जाली में ब्लेड के साथ तोड़ा जाता है। हर मुमकिन ख्याल रखा जाता है कि आम ज़मीन पे ऊंचाई से ना गिरे, क्योंकि गिरने की वजह से आम के जो पट्टे हैं वो फट जाते हैं जिससे आम ख़राब हो जाता है। दरख्त पर चढ़ के टोकरियों की मदद से भी आम तोड़े जाते हैं ताकि ज़मीन तक बाहिफाजत पहुँचाए जाएँ। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आम तोड़ के एक मुख्तस जगह, एक ख़ास जगह पे ढेर लगाए जाते हैं और फिर वहाँ से अगला मरहला शुरू होता है। वहाँ पे पेटियाँ बनाई जाती हैं। पेटियाँ बनाने के लिए कुछ ख़ास एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी महारत का मुज़ाहरा करते हैं और जब पेटियाँ तैयार हो जाती हैं तो तैयार होने के बाद एक अगला मरहला होता है। अगले मरहले में होता ये है कि उस पे जो है वो छपाई की जाती है, मतलब वो जो ब्रांड नेम होगा, जो फार्म का नेम होगा, उसकी छपाई की जाती है। छपाई के बाद पेटियों के अंदर रद्दी लगाई जाती है और रद्दी लगाने के लिए भी एक ख़ास बंदा बैठा होता है। और जब ये साहब रद्दी लगा लेते हैं तो रद्दी लगाने के बाद एक अगला मरहला शुरू होता है जिसमें जो ढेर लगे आम होते हैं उनकी छांटी की जाती है और जो अच्छी क्वालिटी के जो आम हैं उनको साइड पे किया जाता है जो उम्दा क्वालिटी होगी, और उम्दा क्वालिटी के जो आम होंगे उनके साथ फिर पेटियों की भराई का सिलसिला होता है। ये जो सिलसिला है पेटियों की भराई का वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर अच्छी क्वालिटी के, उम्दा क्वालिटी के जो आम हैं अगर उनकी भराई ना की गई तो गैर मेयारी आम एतमाद की धज्जियाँ उड़ाने के साथ साथ कारोबारी साख का भी जनाजा निकाल सकते हैं।
सब्जियों की भराई के बाद बंद किया जाता है। बंद करने के बाद गाड़ियों में लोड करके लाहौर, कराची मंडियों में भेज दिया जाता है फ़रोख्त होने के लिए। पाकिस्तान आमों की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 5वां और दरामदात के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तानी आम अपनी लज्जत, जायके और खुशबू के हवाले से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। यही वजह है कि दरामदात की नाकाफ़ी सहूलतों के बावजूद ये मुल्क की सौगात यूरोप, कनाडा, अमेरिका, जापान, खलीजी ममालिक समेत 40 ममालिक को एक्सपोर्ट होती है। विकीपीडिया पर दर्ज मालूमात के मुताबिक आम का आबाई वतन मलेशिया है। ये जनूबी एशिया समेत दुनिया के तमाम इस्तवाई ममालिक में काश्त होता है। पाकिस्तान इसके नित नई इक़साम का अहम पैदावारी मरकज़ है। ख़ुसूसन पाकिस्तानी सिंधड़ी, चौसा और अनवर रटोल दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। मुल्क में आम के अहम पैदावारी खित्ते सिंध में मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, टंडोला यार और मटियारी के अज़ला हैं, जबकि पंजाब के पैदावारी अज़ला में मुल्तान, शुजाबाद, रहीम यार ख़ान शामिल हैं। वाज़ेह है कि सिंधड़ी आम सूबा सिंध, चौसा और अनवर रटोल जनूबी पंजाब की सौगात है। पाकिस्तान में आम का सीज़न मई के अवाइल से अगस्त के अवाखिर तक चलता है, जबकि मशहूर तरीन इक़साम में लंगड़ा, सरोली, दुसहरी, सिंधड़ी, गुलाब ख़ास, संवर, बहश्त, तोतापरी, चौसा, अनवर रटोल और काला चौसा शामिल हैं। मुल्क की पैदावार का 70% सिंध से हासिल होता है, जिसमें सिंधड़ी सर फहरस्त है। सिंधड़ी की कई ज़ैली इक़साम मुकामी तौर पर तैयार की गई हैं। सिंधड़ी पाकिस्तानी आमों में एक नुमायाँ मुकाम रखता है। सिंधड़ी की तरह अनवर रटोल भी बुनियादी तौर पर भारतीय नस्ल है, ताहम जनूबी पंजाब का अनवर रटोल अपनी लज्जत, रंग और खुशबू में दुनिया भर में मुमताज़ है। मुख्तलिफ देसी कलमी आमों के इख्तलात से ये नस्ल ज़िला यूपी के कस्बा रटोल के काश्तकार अनवारुल हक ने 1930 की दहाई में तैयार की थी। बाद अज़ां मुल्तान के मैंगो फार्मर्स ने इसकी कलमें मुल्तान और रहीम यार ख़ान में तैयार की तो बेहतरीन नताइज सामने आए। अनवर रटोल का हुजम सिंधड़ी के मुकाबले में निस्बतन छोटा होता है। इसके गोदे का रंग नारंगी माइल और जायका इंतहाई शीरीं। हाफिज़ मुख्तियार चौहान साहब आमों के व्यापारी होने के साथ साथ एक फार्मर भी हैं, जो 4-5 साल के लिए बागात ठेके पे लेते हैं। आम की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते हैं, जिसमें कामयाब रहे हैं। हाफिज़ साहब मुल्क में बागात के कटाव के रुझान पे अफसुर्दा नज़र आते हैं। हाफिज़ साहब का कहना है कि आम के बागात के साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दामात ले कि बागात के कटाव की हौसला शिकनी हो और हुकूमत फार्मर्स के मसाइल जैसा कि पानी, खाद, स्प्रे, आसान कर्जाजात का हसूल मुमकिन बनाए, ताकि आम की पैदावार बढ़ा के पाकिस्तान की मईशत को मजबूत किया जा सके, पाकिस्तान के ज़र मुबादला में खातिर ख़्वाह इजाफ़ा किया जा सके। पहले अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस 10% थी, 20% थी, तो माशाअल्लाह मैंने बेहतरीन पाया है। इनका जो यहाँ पे जो सेटअप है बहुत बेहतरीन पाया है। मेरी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो हाफिज़ साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। और हाफिज़ साहब से भी जो रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।